बहुत बहुत स्वागत है सभी नए लोगों का। और जो बिल्कुल लेटेस्ट में नए हैं, मैं एक बार चाहूंगा कि उनसे मेरी थोड़ी सी बातचीत हो जाए। नीरज जैन जी, प्लीज अनम्यूट करके थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। मेरा नाम नीरज जैन है। जी मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ और जी। मुझे पंकज जैन जी ने बुलाया है। ओके, ग्रेट सर। इसके पहले कभी किसी भी तरीके की मार्केटिंग में आप रहे हैं? नहीं सर। पहली बार है आपके, नया एक्सपीरियंस? जी जी ओके, ग्रेट सर, ग्रेट। वेलकम टू आरएवी फैमिली। नाउ आप प्लीज म्यूट कर लीजिएगा। जी सर। जसमीत जी, आप अनम्यूट कीजिए और थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, अपने जी बारे जी में जी कुछ। सुनिए। सर मेरा नाम जसमीत सिंह है। मुझे जितेंद्र ने इस ग्रुप में लेके आया है और ओके मैं एफएमसीजी में सेल्स में जॉब करता हूँ। ओके, ऑलरेडी आप जॉब में हैं और मार्केटिंग जो ये, क्योंकि जी ये हमारा जॉब नहीं है, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनरशिप है, हम लोग खुद के जी जी। बिजनेस के मालिक हैं। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में पहला एक्सपीरियंस है आपका या इससे पहले कभी रहा है? ऑलमोस्ट पहला है सर। ऑलमोस्ट इसके पहला पहले है। मैं माई लाइफ में जुड़ा था बट ओके कुछ हुआ नहीं था मेरा इतना। ओके ओके, ठीक है। मतलब एक एक्सपीरियंस आपने हल्का से लिया था लेकिन प्रॉपर नहीं हो पाया। जी ओके, वेलकम टू आरवी फैमिली जी। जसमीत सर। मैं थैंक यू चाहूंगा सर। और उम्मीद करूंगा कि हम लोग यहाँ पे बेहतर कर पाएंगे। आप, मेरा नाम राकेश गर्ग है। सभी नए और पुराने लोगों को मैं बता दूं फिर से, 6 साल से मैं आरएवी फैमिली के साथ एज एन इन्वेस्टर हूं। मैं 2014 में एज एन इन्वेस्टर अटैच हुआ आरएवी के साथ, और 4 साल से मैं एज ए सेल्स वर्कर के रूप में भी मैंने यहाँ पर काम करना शुरू किया 2016 मार्च से। और पहले पार्ट टाइम शुरू किया था और फिर 2018 जनवरी से मैंने इसको फुल टाइम काम के रूप में लिया। और आज पिछले 2 साल की फुल टाइम वर्किंग के दौरान मेरे माध्यम से और मेरी टीम आप लोगों के माध्यम से कंपनी में तकरीबन 35 करोड़ का बिजनेस आज हो चुका है। और जिसकी वजह से आज कंपनी की तरफ से एज ए गिफ्ट एक BMW और एक गिफ्ट 40 लाख रुपए का मेरे को डुप्लेक्स कंपनी की तरफ से मिला। इस बिजनेस को मैं और मेरे पार्टनर मिस्टर संजय चंद्रा मिल करके डेवलप कर रहे हैं, जिसमें दोनों लोगों का अगर मैं बताऊं अचीवमेंट, तो संजय चंद्रा जी को कंपनी की तरफ से ऑडी Q3 और अगेन एक डुप्लेक्स 40 लाख रुपए का गिफ्ट उन्हें भी मिला। और ये सारी ताकत अगर मैं बताऊं तो ये इस सिस्टम की है, ये आरएवी फैमिली आरएवी ग्रुप की है, और आरएवी के साथ जो नेटवर्क मार्केटिंग अटैच्ड है उसके साथ है। अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग एक बड़ा बृहद वर्ड है। मेनली ये एक ऐसा शब्द है जिसके अंदर संभावनाएं अपार है। नेटवर्क मार्केटिंग में संभावनाएं इतनी हैं, असीमित हैं, लेकिन अगर हम किसी भी असीमित संभावनाओं की चीजों का करने का तरीका डेवलप नहीं करेंगे, अगर हमें उसको करने का तरीका ही नहीं पता होगा, तो हम उसको पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आईफोन बहुत सारे लोगों की जेब में होगा। आईफोन ज्यादातर लोगों ने जो ले रखा है वो सिर्फ एक शो पीस के रूप में ले रखा है, या फिर एक दुनिया को दिखाने के लिए जो हम एक प्रोडक्ट ले लेते हैं कई दफा कि यार मेरी जेब में आईफोन है। अगर मैं उसके यूटिलाइजेशन की बात करूं तो शायद मैनुअल भी किसी ने नहीं पढ़ी होगी। इवन आईफोन तो छोड़िए, वीवो ओप्पो के फोन में भी इतनी सारी बहुत सारी उसके अंदर फैसिलिटीज हैं, लेकिन हम लोगों ने उसकी प्रॉपरली अभी मैनुअल भी नहीं पढ़ी होगी, तो हम उसकी टोटल यूटिलाइजेशन का शायद 5 से 10% भी इस्तेमाल नहीं कर पाते, जबकि इसके साथ बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। और जो लोग इसको जानते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करूं तो मैं टेक्निकल बहुत टेक सेवी नहीं हूं। जितना अच्छा आईफोन का या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मेरी टीम के कुछ लोग कर लेते हैं, जिनके पास आईफोन नहीं है वो भी बहुत अच्छा उसका इस्तेमाल कर लेते हैं दूसरे का लेकर के, उतना मैं नहीं कर पाता। सेम नेटवर्क मार्केटिंग के साथ भी, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अथाह अपॉर्चुनिटीज हैं, और इसके साथ ही आप क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। क्योंकि इसकी शुरुआत बहुत हल्के से या बहुत आराम से हो जाती है, तो हम इसकी गहराई को बहुत अच्छे से नहीं नाप पाते। तो बहुत जरूरी है कि हम इसको उस तरीके से माने कि इसके अंदर सब कुछ है, और हम जितनी गहराई जा पाएंगे उतनी गहराई से इसको निकाल पाएंगे। तो कुछ चीजें, सक्सेस मंत्रा, सक्सेस का मंत्र क्या है, ये बहुत लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सभी लोगों के लिए सेम हो। सक्सेस एक क्लास में पढ़ने वाले बच्चे के लिए क्लास में फर्स्ट आना भी होता है, उसी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे के लिए सिर्फ पास होना भी एक सक्सेस का मतलब है। मतलब वो ये सक्सेस इसी को मानता है कि मैं बस पास हो जाऊं तो मैं सक्सेस हो गया। और किसी के लिए फर्स्ट आना सक्सेस होता है, किसी के लिए 99% भी कम हो जाते हैं, और किसी के लिए 33% आना भी सक्सेस होता है। तो सक्सेस आपके लिए क्या है वो आपको अपने हिसाब से सोचना पड़ेगा, वो आपका अपना ड्रीम क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट इन नेटवर्क मार्केटिंग कैसे ये हासिल की जा सकती है, अब उसके पीछे हर्डल्स क्या क्या है, पहले हम उसके ऊपर बात करेंगे। अगर मुझे किसी रास्ते में परेशानियां क्या क्या आने वाली हैं अगर ये पता चल जाए और उसकी तैयारी हम पहले कर लें, ये कुछ इस तरीके से हो गया कि जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है उसके सवाल मुझे पहले ही पता चल गए, तो मेरे लिए पेपर को पास करना आसान हो जाएगा।
तो बहुत सारे कारण हैं। आप लोगों को ये मैं इसलिए दे रहा हूँ, आप लोग तो ऑलरेडी इस फील्ड में आ गए हैं, लेकिन आपके साथ जो जूझना पड़ेगा आपको मार्केट में, उन चीजों के साथ आप कैसे काम करेंगे इसके ऊपर बात करते हैं। अच्छा, नेटवर्क मार्केटिंग फिर से बता दूं नए और पुराने सभी लोगों के लिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत सिंपल चीजें हैं, बहुत सरल चीजें हैं, लेकिन सरल चीजें आसान नहीं होती हैं। सरल होना और आसान होना में फर्क है, ये समझिएगा। बहुत सारी चीजें सरल है बहुत आसानी से सुबह उठ करके आपको मॉर्निंग वॉक पे जाना, ये सरल है, ये कोई हार्ड चीज नहीं है, लेकिन ये आसान नहीं है। सरल है रोज उठ करके जिनकी शेव आती है वो अपना डेली शेव बनाए, सरल है लेकिन आसान नहीं। आसान क्यों नहीं? क्योंकि लोग करते नहीं है। सरल बहुत सारी चीजें हैं लाइफ में, लेकिन आसान नहीं होती। ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग भी है, ये उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल बन जाती है जो इसकी सरलता को पहचानते हैं। तो वैसे बहुत सरल है। सबसे पहली चीज, वाई पीपल अफ्रेड ऑफ नेटवर्किंग। जो बहुत सारे लोग बाहर हैं या आज सिस्टम में आ भी गए हैं लेकिन अभी भी डरते हैं, तो उनके डर क्या क्या होते हैं इनको समझना बहुत जरूरी है। वाई पीपल अफ्रेड ऑफ नेटवर्किंग, इसलिए क्योंकि सबसे पहली रिक्वायरमेंट चाहिए इसके लिए डिटर्मिनेशन। अब ये केवल, अब मैं बात करूं नेटवर्किंग के लिए तो ऐसा नहीं है, ये हर एक फील्ड में कामयाबी का पहला सूत्र है, यू नीड डिटर्मिनेशन। आपको डिटर्मिनेशन चाहिए ही चाहिए, आपको पूरी तरीके से लगन के साथ उस फील्ड में काम करना ही पड़ेगा। अब ये नेटवर्किंग के लिए अलग नहीं है। यहाँ रिक्वायरमेंट इसलिए ज्यादा हो जाती है क्योंकि अगर आप किसी बिजनेस को लाखों करोड़ों रुपए लगा करके स्टार्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर जो है डिटर्मिनेशन रहता है। लेकिन जो बिजनेस 11,000 रुपए या 55,000 रुपए में स्टार्ट हो जाता है या 5 लाख रुपए में स्टार्ट हो जाता है, उसके अंदर डिटर्मिनेशन की जो संभावना है वो कम रह जाती है कि यार चलो चल गया तो ठीक, नहीं चला तो कोई बात नहीं। उसका कारण यह है कि आप समुद्र की गहराई नहीं देख पा रहे हैं कि ये अगर चलेगा तो आपको क्या क्या देके जाएगा। तो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डिटर्मिनेशन। और समस्या ये है कि इस दुनिया में डिटर्मिनेशन वाले लोगों की संभावनाएं, जो संख्या है वो मात्र 3% है। 97% लोग सिर्फ प्रयास करते हैं, और जब प्रयास में पहले में विफल हो जाते हैं तो दूसरा कदम बढ़ाते ही नहीं है। तो जरूरी है डिटर्मिनेशन का होना। सेकंड, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज फियर ऑफ रिजेक्शन। रिजेक्शन इज नॉट एक्सेप्टेबल। सेल्स के अंदर आप आए हैं, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, आप दुनिया की हर फील्ड में अगर जाते हैं तो सेल्स ही के अंदर होता है इंसान। चाहे वो जॉब कर रहा है तो अपने स्किल सेल कर रहा है, प्रोफेशन में है तो भी अपने स्किल सेल कर रहा है, चाहे वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, सीए है, लॉयर है, दे आर सेलिंग देयर स्किल्स। इसमें सबसे ज्यादा स्पष्ट, यानी सबसे ज्यादा दुनिया का जो ट्रांसपेरेंट सेल्स का पर्सन है वो रियल सेल्स पर्सन है। बाकी सभी लोग सेल्स तो कर रहे हैं लेकिन उन्होंने ये कभी जाना ही नहीं कि वो सेल्स में ही है, इसीलिए वो इस संभावनाओं को समझ ही नहीं पाते कि सेल्स के अंदर डायरेक्ट सेल्स में कितना इंपॉर्टेंस है। तो हम लोग डायरेक्टली सेल्स में हैं, और सेल्स की फील्ड में रिजेक्शन इज नॉट एक्सेप्टेबल। अगर लोगों को रिजेक्शन एक्सेप्टेड नहीं है तो वो कामयाब नहीं हो सकते। अब मैंने फिर से एक बात बताऊं, मैंने कहा था कि सेल्स में वो लोग भी हैं जो जॉब में हैं, सेल्स में वो लोग भी हैं जो प्रोफेशन में हैं, लेकिन क्योंकि अपने प्रोफेशन और जॉब के प्रति वो पूरी तरीके से डेडिकेटेड हैं, पूरी तरीके से डिटरमाइंड है, तो उस फील्ड के अंदर की जो रिजेक्शन है वो उसको बर्दाश्त करने के काबिल अपने आप को बना लेते हैं। मतलब वहां की जो सेल्स वो रिजेक्शन है वो उन्हें बर्दाश्त है। रिजेक्शन इज नॉट एक्सेप्टेबल। रिजेक्शन नॉट एक्सेप्टेबल, मैं फिर से उस पे पॉइंट पे आऊंगा कि सेल्स की फील्ड के अंदर हम लोगों को डायरेक्ट नो का एक्सेप्टेंस जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जिस फील्ड में हम ऑलरेडी हैं, जॉब में हैं या हम अपने प्रोफेशन में हैं, वहां की ना की हमें ऐसी आदत पड़ चुकी होती है कि उस ना को हम रिजेक्शन मानते ही नहीं। बॉस ने मना कर दिया है आपको बच्चे के बर्थडे के लिए छुट्टी पे जाने के लिए, तो वो एक्सेप्टेड है, वो रिजेक्शन एक्सेप्टेड है। लेकिन जब सेल्स में अगर हमें कोई ना करता है तो हमें वो अपनी इंसल्ट लगती है बहुत बुरी वाली। अब उस जॉब पे हालांकि दोबारा भी जाना है, इंसल्ट होगी तब भी जाएगा आदमी, बार बार जाएगा, लेकिन सेल्स में एक बार ना आ गई तो दोबारा जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। ये एक प्रॉब्लम है। यहाँ आपको सीखना होगा कि सेल्स का मतलब अगर नो आता है सेल्स में तो वो रिजेक्शन नहीं है, वो आपके लिए एक नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है कि अब आपको इसको नहीं किसी और को बताना है। और इस रिजेक्शन को कैसे हमें सामना करना है, इसका कैसे हमें ये देखना है कि रिजेक्शन किसी इंसान ने आपको नहीं किया है, हमारे प्रोजेक्ट ने उसको रिजेक्ट किया है कि तुम हमारे प्रोजेक्ट के काबिल नहीं हो। हमने सिर्फ ऑफर किया, उसने मना किया, दैट मींस वो हमारे प्रोजेक्ट के लायक नहीं है। इसको समझना जरूरी है। व्हाई पीपल आर अफ्रेड ऑफ नेटवर्किंग, ये एक बहुत बड़ा कारण है। और अगर इन डरों के साथ आप नेटवर्क मार्केटिंग में उतरेंगे या सेल्स की टीम में उतरेंगे तो मुश्किल होगी, इन डरों से पार आना होगा। नाउ समटाइम्स लॉन्ग वेटिंग टाइम, जब आप शुरुआत करते हैं तो आपको लगता है कि यार मैंने इतनी आसानी से कर लिया है तो लोग ऐसे ही कर लेते होंगे,
बस फटाफट मैं बताऊंगा 4 लोगों को, उनमें से 2 मेरे पास आ जाएंगे, वो बताएंगे, उनसे 4 आ जाएंगे, वो बताएंगे, उनसे 8 आ जाएंगे, और फटाफट बिजनेस होगा। तो क्या होता है कि समटाइम्स लॉन्ग वेटिंग टाइम होता है कई दफा कि हम लोगों ने जो सोचा होता है उससे थोड़ा ज्यादा वक्त लगता है। खुद मेरी पहली सेल आने में चौथे महीने तक मुझे वेट करना पड़ा था। 4th मंथ में जाकर के मुझे पहली सेल आई थी 5,40,000 रुपए के प्लॉट की सेल। तो समटाइम्स लॉन्ग वेटिंग टाइम आपको तोड़ देता है और आप कुछ समय कुछ लोगों को बताने के बाद फील्ड से बाहर हो जाते हैं कि यार ये तो काम ही नहीं करता। ये वही है कि जैसे हमने किसी फोन के मैनुअल को पढ़े बगैर एक ऐसे आदमी के हाथ में दे दिया जिसको चलाना नहीं आता, वो बंदर के हाथ में मोबाइल दे दिया, थोड़े दिन उसने घुमाया फिराया और उसको तोड़ के फेंक दिया, ये तो काम ही नहीं करता। अगर उसको पता हो, समझा दिया जाए, तो उसको आप कामयाब बना सकते हैं। नाउ 4th इज इनकंसिस्टेंसी। इनिशियल कुछ फेज में जब आप शुरुआत करते हैं तो शुरुआत के कुछ 6 महीने साल तक आपकी इनकम कभी बढ़ी और कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम होती, क्योंकि नेटवर्क स्टेबल नहीं होता है। तो इनकंसिस्टेंसी जो है वो कई दफा हमें फियर में डाल देती है कि यार ये काम करेगा भी या नहीं करेगा। तो शुरुआत में इसीलिए बताया जाता है कि कोई भी नेटवर्क बिल्डिंग प्रोग्राम में आपको 2 से 3 साल अपना पार्ट टाइम देना होगा, जब तक कि ये आपके लिए एक ऐसी टीम क्रिएट ना कर दे जहां पे आपकी इनकम कंसिस्टेंटली आती रहे। सेकंड, व्हाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग। ये ऑलमोस्ट सेम है, इसमें बहुत ज्यादा अलग नहीं है। पहला, एफ्रेड क्यों होते हैं, वो एक रीजन है। दूसरा है फेल क्यों होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। अगर ये पता चल जाए आपको कि क्यों फेल होते हैं तो उन रास्तों से आप बाहर निकल जाएंगे। फेल होने का पहला कारण, सबसे बड़ा कारण ये है कि सीनियर जो एक्टिव है और जो ग्रोइंग है उसकी बातों को ना सुनना। ये सबसे बड़ी समस्या है। और अगर सुन भी लेना तो उसे केवल सुन के रह जाना, उसके ऊपर काम नहीं करना। तो सबसे पहला रीजन, नो प्रोस्पेक्ट लिस्ट। कोई भी प्रोस्पेक्ट की लिस्ट ही नहीं बनाते हैं। हमने लिस्ट ही नहीं बनाई है, और हमारे इस बिजनेस का जो बेसिक रॉ मटेरियल है वो है लोग, और हमने लोगों की लिस्ट नहीं बनाई। बना भी रखी है तो मोबाइल में है। अब वो मोबाइल की लिस्ट को करके हम लोग बैठे हुए हैं, नहीं। आपको ऑन पेपर, ऑन डायरी अपनी लिस्ट बनानी होगी। उस लिस्ट के साथ हमें उस लिस्ट पे काम करना होगा। उसका नाम, उसका नंबर, उसका प्रोफेशन, आपसे रिलेशन, ये आपको मेंशन करना होगा। और साथ ही साथ उस प्रोस्पेक्ट की लिस्ट में उसकी छटनी करनी होगी, जो 3 चीजों में होती है, जो मैंने पहले भी बताया। कि सबसे पहला कि वो नाम के साथ जितनी जानकारी आपको है उस आधार पे कि ये बंदा एम्बिशियस है कि नहीं है। पहले ये बहुत जरूरी है देखना कि वो एम्बिशियस है कि नहीं, यानी वो कुछ चाहता है या नहीं चाहता है लाइफ से, या जितना आ रहा है उतने में वो हैप्पी है। ऐसा नहीं कि उसका नाम लिस्ट से हटा देना है, जो हैप्पी है पूरी लाइफ में कुछ नहीं करना चाहता, नहीं, वो लिस्ट में रहेगा, लेकिन जब चेक मार्क लगेगा तो उस पे क्रॉस आ जाएगा, एम्बिशियस के नाम पे क्रॉस आ जाएगा। तो आप जो लगता है कि नहीं यार ये आदमी तो कुछ ना कुछ करता रहता है, देखता रहता है, ऑलरेडी जॉब में है, साथ में ट्यूशन भी पढ़ाता है, और साथ में वो आपके इंश्योरेंस का भी काम करता है, आपका उसने जनरल इंश्योरेंस का भी वो ले रखा है, यानी कि वो चाह रहा है कुछ करना। तो नो प्रोस्पेक्ट लिस्ट, नहीं, प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनानी होगी। पहला, एम्बिशियस है कि नहीं उसको छांटना होगा। दूसरा, इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। किसी ऐसे व्यक्ति के नाम आपने लिखा जो अभी खाली है, जिसकी इनकम ही नहीं है, तो उस नाम के आगे आपने डाल देना क्रॉस, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। लेकिन जिसका अपनी जॉब है उसके आगे टिक मार्क लगा देना है। और तीसरा आपने काम करना है, एक लिस्ट को 3 चीजों में डिवाइड करना है, एम्बिशियस है कि नहीं है, इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, और थर्ड, सेल्फ डिसीजन मेकर है कि नहीं है। ये जितनों का पता है उसके बारे में। सेल्फ डिसीजन मेकर वो होता है जिसको आप प्रेजेंटेशन पूरी दे देते हैं बगैर लिस्ट में छांटे हुए, और पूरी प्रेजेंटेशन के बाद वो कहता है सब कुछ बहुत बढ़िया है लेकिन पहले पापा से पूछूंगा। यानी कि कमाता भी है, एम्बिशियस भी लग रहा है, लेकिन पापा से पूछे बगैर कुछ नहीं करता। तो गलती क्या हो गई कि प्रेजेंटेशन हमने उसके पापा के साथ ही देनी थी, उसको नहीं देनी थी। अगर वो कहते हैं यार मिसिस से पूछ के बताऊंगा, तो गलती कहाँ हो गई कि मिसिस को साथ बैठा के ही प्रेजेंटेशन देनी थी, हमने उसको अकेले में पूरा समय अपना खराब कर दिया। तो लिस्ट जो है वो आपको मदद करती है आपकी मेहनत को कम करने में। अगेन, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत इजी है। एम्बिशियस होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, सेल्फ डिसीजन मेकर होना चाहिए। बहुत अच्छा है, जो भी व्यक्ति मेरी मदद कर रहे हैं इस प्रेजेंटेशन को देने में, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट, लैक ऑफ कमिटमेंट इन बिजनेस। पहला फेल होने का कारण नेटवर्क मार्केटिंग में कि लोग प्रोस्पेक्ट की लिस्ट नहीं बनाते। दूसरा, कमिटेड नहीं है बिजनेस में। आ तो गए हैं, कभी किसी के दबाव में आ गए हैं, या फिर ठीक है छोटी सी रकम थी, दे भी दी, हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। जो कमिटमेंट एक अपने बिजनेस में आदमी लगाता है, जो कमिटमेंट एक प्रोफेशन में आदमी लगाता है, जो कमिटमेंट एक जॉब में आदमी लगाता है, हालांकि जॉब वाले तो कमिटेड बहुत कम लोग लगते हैं मुझे, वो ऐसा लगता है दूसरे के लिए ही कर रहे हैं, और सच्चाई भी यही है कि वो दूसरे के लिए ही करते हैं।
वो कमिटमेंट अगर आप जो बिजनेस में अपने लिए कर रहे हैं, अपने बिजनेस में कर रहे हैं, वही नेटवर्क मार्केटिंग में होनी बहुत जरूरी है। सेल्स में पूरा कमिटमेंट होना चाहिए कि नहीं, मेरे को इसमें सक्सेस बन के दिखाना है। ये लैक ऑफ कमिटमेंट है जो कुछ समय तक काम करने के बाद हम उसको छोड़ देते हैं अगर रिजल्ट नहीं आता। तो कमिटेड होना बहुत जरूरी है बिजनेस के प्रति, उतना ही कमिटेड जितना आप अपने किसी और प्रोफेशन के प्रति हैं। तीसरा, डोंट वांट टू लर्न। अभी भी अगर मैं बात करूं तो हर आदमी नहीं आया है ट्रेनिंग के लिए। कम से कम 100 लोगों के पास गया होगा मैसेज, लेकिन उनमें से 40 लोग ही अवेलेबल हैं। वो लोग यही हैं, उन्हीं में से हैं जो कि 2 साल बाद यही बताएंगे कि यार मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन में काम किया था, मैंने एक कंपनी ज्वाइन की थी और मेरे से तो कुछ नहीं हुआ, सब बेकार है। बिकॉज दे डोंट वांट टू लर्न। वो पैसा कमाना तो चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जो लर्निंग है उसके लिए वो तैयार नहीं है। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि आपको एजुकेट होना बहुत जरूरी है, लर्निंग बहुत जरूरी है। और लर्निंग बिल्कुल सिंपल है, फिर से मैं कहूंगा सरल है, लेकिन आसान नहीं है। सरल बहुत है, आसान तब बन जाएगा जब हम उस सरलता को अपने अंदर डाल लेंगे। अगर हम रोज सुबह 5:30-6 बजे उठ करके वॉक पे चले जाएंगे, सरल है लेकिन आसान नहीं है, क्योंकि हमने उसको आदत में नहीं डाला है। नाउ देन मोस्ट ऑफ अस एंटर इन नेटवर्क मार्केटिंग एज एन एम्प्लॉय माइंडसेट, नॉट एज एन ऑनर। हम आते ही हैं उस मेंटालिटी से जैसे कि किसी दूसरे की जॉब करने आए हैं, कि अगर राज जी कहेंगे तो काम करूंगा, नहीं तो निकलूंगा ही नहीं। अगर कोई डंडा आएगा, प्रेशर आएगा, तो वो जो एम्प्लॉय मेंटालिटी है वो दूसरे के प्रेशर में काम करती है, बॉस के प्रेशर में, क्योंकि उसके अपने सपने उतने ही हैं, बस बहुत छोटे से हैं। वो दूसरे का ही सपना पूरा करने के लिए आए हैं। आप इसमें भी समझ लीजिए, सेल्स एंड नेटवर्क मार्केटिंग में भी, कि यहाँ पे भी आपकी टीम के 95% लोग, इवन हो सकता है आप भी उन्हीं में से हो, वो अपने अपलाइन के ही सपने पूरे करने आए हैं, जब तक कि वो खुद के माइंडसेट को ऑनर का माइंडसेट नहीं बना लेते। ऑनर का माइंडसेट का मतलब होता है सभी चीजों के प्रति मैं जिम्मेदार हूं, अपने सपनों के पीछे भी, अपने सपनों के सक्सेस के पीछे भी, अपने सपनों के फेलियर के पीछे भी। कोई काम हुआ, अच्छा हुआ उसके लिए भी, बुरा हुआ उसके लिए भी। ऑनर के साथ समस्या और या अच्छी बात क्या होती है, ऑनर की अनडिवाइडेड अटेंशन होती है बिजनेस के प्रति। अगर उसके बिजनेस को कोई भी चीज की जरूरत है तो वो 100% देता है। साथ ही साथ अगर उसका बिजनेस के बारे में कोई भी इंसान अगर गलत बोलता है तो वो उस बात को सुनता नहीं है, आसानी से उसको जवाब देता है। हमारे बिजनेस के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग की खूबसूरती कितनी अच्छी है कि आपके बिजनेस को आप ही के मुंह पर कोई आदमी आकर के ये बता के चला जाता है कि तुम तो किसी फालतू काम को करने में लगे हुए हो, और हम ये बात मान भी लेते हैं। जब तक आप इस लायक अपने आप को नहीं बनाएंगे कि जैसे एक बिजनेस के अंदर किसी की हिम्मत नहीं है किसी की दुकान पे जाकर के ये बोल दे कि अरे ये क्या कर लिया तुमने, कपड़े की दुकान पे कोई करता है क्या, ये तो बहुत ही बकवास काम है, तो वो क्या हाल करेगा उस बंदे का ये आपको पता है, क्योंकि वो ऑनर की मेंटालिटी है। और यही जिस दिन आपके बिजनेस के बारे में अगर कोई बोल दे और आप उसको ये बता दो कि उसकी हिम्मत नहीं हो कि वो आपके सामने आरएवी के बारे में, आपके सामने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बुरा बोले, और आप उसकी हिम्मत ही ना हो, इस लायक अपने आप को ऑनरशिप आपके अंदर होनी चाहिए। बिकॉज आप एम्प्लॉय की मेंटालिटी से नहीं, एम्प्लॉय कभी भी नहीं सोचता इस बारे में। एम्प्लॉय की तो मेंटालिटी यही है कि अगर उसके सामने उसकी कंपनी को गाली दी जाए तो 4 गाली वो अपने आप ही दे देता है कि हाँ यार क्या तो तू सही रहा है, मेरी तो कंपनी है ही बेकार, किसी काम की नहीं। ये एम्प्लॉय की मेंटालिटी। अगर आज भी आप कहीं एम्प्लॉय के रूप में काम कर रहे हैं तो प्लीज अपनी उस जगह पे भी नेचर को बदल दीजिए, क्योंकि ये नेचर में है। ये जरूरी नहीं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, अगर आप जॉब कर रहे हैं और वहां पर भी यही मेंटालिटी कि आप अपनी कंपनी के खिलाफ सुन लेते हैं, तो समझ लीजिए आपके नेचर में ही है एम्प्लॉय मेंटालिटी। जो इंसान जॉब में भी है लेकिन मेंटालिटी उसकी ऑनर वाली है, वो वहां पे भी एक दिन सीईओ बन जाता है। और एक इंसान जो अपने बिजनेस में है लेकिन मेंटालिटी उसकी वही है कि अपने बिजनेस में बैठे बैठे भी गाली दे रहा है कि आजकल तो कुछ चल ही नहीं रहा, तो वो बहुत जल्दी उसका बिजनेस ना चलने की स्थिति में आ जाता है। मैं फिर से याद दिला दूं सभी लोगों को, तो प्लीज अपने माइंड को बिल्कुल जागृत अवस्था में रखिएगा, तभी आपको ये सारे पॉइंट समझ में आएंगे। ये सारे पॉइंट बहुत 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 सरल हैं और ये बहुत आप अपनी लाइफ में आराम से इसको अडॉप्ट करा सकते हैं। लेकिन वही दिक्कतें हैं जो हमारे को सरल कामों में होती हैं कि हम आसानी से उसको नहीं करते सरल कामों को। An owner has undivided attention to his business or any profession, but an employee has never. मैं फिर वही बात फिर से दोहराऊंगा कि आज अगर आप कहीं एम्प्लॉय भी हैं तो प्लीज उस जॉब को भी ऐसे कीजिए जैसे कि आप उसके ऑनर हैं, और आपको सिर्फ ऐसा सोचने की जरूरत है, आप ऑटोमेटिकली उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑनर के रूप में आते चले जाएंगे। बहुत सारे लोगों को ये समस्या रहती है कि अरे हम तो जितना मर्जी काम कर लें, ऑनर की नजर हम पे कभी पड़ती ही नहीं है, हम ज्यादा काम करते हैं तो और ज्यादा काम हमसे करवाया जाता है। ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें प्रकृति देखती है और वो अपने आप रिजल्ट देती है। तो प्लीज ऐसे ही सेल्स में
आप कुछ भी काम करने निकल रहे हैं, आपको एज ए एम्प्लॉयर मेंटेलिटी जाना है, एज एन एम्प्लॉय मेंटेलिटी नहीं। तो यही रीजन होता है तीसरा, व्हाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग। फोर्थ, मोस्ट ऑफ अस क्विट एज दे हैव लिटिल और नो इनकम। बहुत सारे लोग बहुत कम इनकम या इनकम के ना आने की वजह से कुछ समय बाद इसमें क्विट कर जाते हैं। बट एक क्वेश्चन है उन सभी लोगों से, हैव दे गिवन देयर 100%? क्या उस काम को करने के लिए जो 100% देना था, 100% का मतलब ये नहीं कि आपको सातों दिन 24 घंटे देने हैं। 100% का मतलब है जो आपने दिन में 1 घंटा या हफ्ते में 1 दिन रखा है, उसमें जो कार्यकलाप करने हैं वो 100% दिए आपने। जो व्यक्ति सुबह से शाम तक 10 से 6 की ड्यूटी करता है और उसके बाद शाम को 1 घंटा किसी बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने किसी के यहाँ जाता है, तो वो 1 घंटा जो ट्यूशन पढ़ाने वाला है, वो 1 घंटा पूरा उस बच्चे को देता है, उसको 100% बोलते हैं। ऐसे ही जो समय हमने इस बिजनेस के बिल्डअप के लिए दिया है, उस बिजनेस के दौरान, उस काम के दौरान हमें कोई और काम याद नहीं आना चाहिए। उस काम के वक्त हमें वही करना है। जैसे कि आप अपने किसी पार्ट टाइम जॉब को पूरी तरीके से डेडिकेट होकर करते हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी छोटा। यहाँ एक समस्या ये है कि आप अपने बिजनेस के लिए हर काम छोड़ के उस बिजनेस के लिए काम करते हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग में हर काम के लिए इस काम को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। मतलब अगर आपको किसी की शादी में जाना है और आपकी दुकान है या आपकी जॉब है, तो आप बिल्कुल उसके, जब आपकी दुकान का बढ़ाने का टाइम हो जाएगा और जॉब का जब आपका छुट्टी का टाइम आएगा तभी जाएंगे, चाहे किसी ही करीबी की शादी क्यों ना हो जाए, फिर आप लास्ट मोमेंट पर ही जाएंगे, बीवी बच्चों को भेज देंगे। लेकिन जब नेटवर्क मार्केटिंग के किसी प्रेजेंटेशन की बात होगी तो फिर बात अलग हो जाएगी। चाहे किसी बड़े इंपॉर्टेंट बंदे ने भी टाइम दे दिया तो उसे छोड़ करके, अरे ये तो बाद में भी हो जाएगा, पहले तो वो इंपॉर्टेंट है किसी दोस्त के बेटे के बर्थडे में जाना। तो वो इसको बोलते हैं कि हैव दे गिवन देयर 100%? जो 100% हमें अपने काम को देना था हमने दिया नहीं। ये बहुत जरूरी है, व्हाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग। इसके बाद, टू मच फोकस ऑन इनकम। पहले दिन से हमें चाहिए कि मैं किसी को जोड़ूं और पैसा आ जाए, फटाफट कोई आदमी 55,000 रुपए दे या 11,000 रुपए दे या 5 लाख रुपए दे और मुझे पैसा आ जाए। नो फोकस ऑन टीम बिल्डिंग एंड हेल्पिंग देम टू इंप्रूव। अभी हम बिजनेस में सेटअप बनाने में, उनको इंप्रूव करने में, अपनी लर्निंग में हम अभी ध्यान नहीं दे रहे। हम सबसे पहले इनकम की तरफ ध्यान देते हैं। जितना आप करीब के लिए सोचेंगे उतना आपकी मेंटालिटी पुअर मेंटालिटी में होगी। इनकम के बारे में वे व्यक्ति जो सबसे गरीब स्तर पे होते हैं वो एक दिन के लिए प्लान करते हैं। जो आदमी उनसे ऊपर स्तर पे होते हैं वो एक हफ्ते का प्लान करते हैं, मजदूर वर्ग। जो उनसे ऊपर स्तर के होते हैं वो यानी कि मिडिल क्लास, जिसकी महीने की सैलरी होती है, और इससे ऊपर जो लोग 1 साल का प्लान करते हैं, 2 साल का प्लान करते हैं, वो छोटे बिजनेसमैन होते हैं या बड़ी जॉब वाले लोग होते हैं। उनको कभी नहीं बोला जाता कि आपको महीने का 50,000 मिलेगा, उनको बोला जाता है आपको साल का 6 लाख का पैकेज मिलेगा, या साल का 10 लाख का पैकेज मिलेगा, या साल का 50 लाख का पैकेज मिलेगा। और जो लोग बिग बिजनेसमैन होते हैं वो 4 से 5 साल की प्लानिंग करते हैं कि अभी मैं अपना इनपुट दूंगा, अभी मैं कई महीनों तक, कई सालों तक अपना इनपुट दूंगा, और बाद में इसका आउटपुट जो आएगा वो बहुत विशाल होगा। तो हमारा फोकस जब पहले दिन से इनकम पे हो जाएगा तो दिक्कत होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पैसे पे फोकस ना लगाएं, हो सकता है घर की जरूरतें ऐसी हो कि हमें इमीडिएटली चाहिए, लेकिन अपने पूरे फोकस के साथ जो ऑलरेडी आप काम कर रहे थे वो आपको जो दे रहा है पैसा, उससे घर चलाइए इस समय तक, और इस बिजनेस को सेटअप करिए लंबे समय के लिए। पैसा पहले महीने से भी आएगा। हमारे यहाँ पर पहले महीने से 50,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक के इनकम लेने वाले बहुत सारे लोग हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं आता, लेकिन उस इनकम को अभी आप अपनी अचीवमेंट नहीं मानेंगे, उसको आप सिर्फ एक रास्ते का मील का पत्थर मानेंगे, मंजिल नहीं है। मंजिलों में बहुत सारी चीजें हैं। आज ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोग हैं जो महीने का 20 लाख रुपए भी लेते हैं, तो और वो भी उनकी मंजिल नहीं है, क्योंकि जिस फील्ड में हम लोग हैं, रियल एस्टेट, यहाँ पर महीने की 1 करोड़ की इनकम को भी बड़ा नहीं माना जाता है, और साथ में अगर नेटवर्क बिल्डिंग हो तो ये मल्टीफोल्ड्स में जाती है। तो जो लोग फेल होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, उसका कारण है पहले दिन से टू मच फोकस ऑन इनकम, नो फोकस ऑन टीम बिल्डिंग एंड हेल्पिंग देम टू इंप्रूव। उन्हें हेल्प कीजिए इंप्रूव करने में। उसके बाद बहुत बड़ा कारण फेलियर का, इसको मैं वन ऑफ द मेन रीजन बताता हूं फेल होने का, दैट इज लैक ऑफ एक्साइटमेंट। आपको आपके बिजनेस की प्रेजेंटेशन के समय वो एक्साइटमेंट ही नहीं है जो एक्साइटमेंट आप किसी भी और काम के लिए अपने लिए रखते हैं। आपको इतना ज्यादा उत्तेजना होनी चाहिए प्रेजेंटेशन के टाइम कि आपके रोंगटे खड़े रहें कि मेरे पास एक ऐसी चीज है। हम लोग जब पहले से ही प्रेजेंटेशन देने से पहले या किसी से बात करने से पहले ही अपने माइंड को ऐसा सेट करके रखते हैं कि यार मैं इससे कहूंगा तो ये मेरे से सीधा ही कहेगा यार तू भी फंस गया।
हमने पहले ही एक दायरा अपने चारों तरफ बना के रखा हुआ है कि दुनिया के सबसे बेहतरीन सिस्टम के ऊपर हम लोगों को शक होता है। मतलब जिस चीज पे हमें पूरा विश्वास होना चाहिए, जो सिस्टम गवर्नमेंट को 1-1 रुपए का 1 नंबर का टैक्स देता है, जो सिस्टम बगैर पैसे को ज्यादा इन्वॉल्व किए आपको देने की ताकत रखता है बहुत बड़ी इनकम, उसके बारे में बात करते वक्त हमारे अंदर एक्साइटमेंट नहीं बल्कि कई दफा तो शायद शर्मिंदगी का भाव होता है। कई लोग ऐसे हैं हमारी फील्ड में जो ज्वाइन हो गए हैं, बता भी रहे हैं, तो उनके अंदर एक्साइटमेंट नहीं, शर्मिंदगी का भाव है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है। इसको हमें हमेशा इस तरीके से रहना है जैसे कि मैंने आज ही स्टार्ट किया था। जो एक्साइटमेंट मेरे अंदर आज से 6 साल पहले थी, वही एक्साइटमेंट आज भी है बताते वक्त आरएवी की। वो एक्साइटमेंट आपकी लाइफ टाइम जब तक नहीं बनी रहेगी अपने काम के प्रति, तब तक आपकी सक्सेस, जिस दिन भी सक्सेस कम होने लग जाए आपकी किसी भी फील्ड में, सेल्स में, जॉब में या कहीं पर भी, आपको जॉब में तरक्की नहीं मिल रही है, बहुत सारे लोग परेशान है कि यार मैंने तो पूरी काम किया था लेकिन मेरे को तरक्की वो नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी, तो समझ जाइए कि आपके अंदर वो एक्साइटमेंट नहीं है। जब जॉब को प्राप्त करने के लिए आप पागलों की तरह भाग रहे थे इधर से उधर, वो जो एक्साइटमेंट थी कि ये जॉब मिल गई, उसके बारे बाद में जब आपने मिठाई बांटी थी चारों तरफ, दुकान जब खोली थी तो जिस तरीके से 100 लोगों को हमने बुला करके छोले भटूरे खिलाए थे, वो एक्साइटमेंट थी कि इसमें तो मैं तूफान मचा दूंगा। वो एक्साइटमेंट अगर डेली आपको दुकान पे जाते वक्त मोटिवेट नहीं करती है तो समझ लीजिए कि दुकान आपकी धीरे धीरे खत्म होती चली जाएगी। वो एक्साइटमेंट को बना के रखिए, हमेशा बना के रखिए, आपकी दुकान इंप्रूव करती चली जाएगी। यही आपकी सेल्स की फील्ड में जो आज आपने शुरू किया है, वो एक्साइटमेंट जिस वक्त शुरू किया है, अगर नहीं है तो डेवलप कीजिए उसे और मेंटेन रखिए उसे, आपको हमेशा सक्सेस देकर के जाएगी। तो लैक ऑफ एक्साइटमेंट वन ऑफ द मेन रीजन, सारी लिस्ट में सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूं लैक ऑफ एक्साइटमेंट, जिसको हम लोग हमेशा भूल जाते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट, ऑलवेज रिमेंबर द रीजन व्हाई यू स्टार्टेड। उस रीजन को जो लोग बिल्कुल अपने मन से इसके अंदर आए, क्योंकि मैं मन से इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड भी है जहां पर कई दफा आप अपने मन से नहीं आते, कई बार किसी के दबाव में भी आते हैं। तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दबाव में भी आ गए हैं तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि इस फील्ड में नुकसान किसी का नहीं है। ये फील्ड हमेशा आपको कुछ दे करके ही जाती है। लेकिन अगर आप अपने मन से प्रॉपर आए हैं तो रीजन पे जरूर जाइए। वो रीजन मैं बताऊंगा बहुत सारे जो आप ही लोगों ने मुझे दिए थे कि व्हाई यू स्टार्टेड दिस बिजनेस, उसको हमेशा याद रखिए। अगर मुझे एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए मैंने एक शुरुआत करी, स्कीइंग को सीखा, मैंने पर्वतारोहण को सीखा, तो मुझे वो रीजन को हमेशा याद रखना है, तभी मैं एवरेस्ट पे चढ़ पाऊंगा। मैंने अगर क्रिकेट एकेडमी जब ज्वाइन की, उस वक्त मेरे दिमाग में जो मेन रीजन था वो था या तो आईपीएल की किसी क्लब टीम में खेलना या इंडिया के लिए क्रिकेट खेलना। वो रीजन वही अगर रहा मेरे पास तो मैं उस एकेडमी से बन जाऊंगा। नहीं तो एकेडमी में 2 बार बॉल मेरे छाती पर लगी या पैर पर लगी या आंख पर लगी या नाक पर लगी, मैं उसको छोड़ दूंगा, क्योंकि ये कठिनाइयां हैं, ये हर एक फील्ड में है। और वो भी लाखों लोग वहां पर जाते हैं, तब उनमें से कुछ 100 लोग उस टीम तक पहुंच पाते हैं, 100-150 लोग। तो वो एक्साइटमेंट जिसके अंदर वही बनी हुई है और वो रीजन उसका क्लियर है, यार मैं तो इसलिए गया था एकेडमी में, केवल सीखने थोड़ी गया था, मैं तो टीम बनाने के लिए गया था। ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में या आरएवी में जब आप आए हैं तो रीजन को क्लियर रखिए कि मैं आया था, चाहे आप ऑडी के लिए आए हो, चाहे आप बीएमडब्ल्यू के लिए आए हो, चाहे अपने बड़े सपनों का मकान लेने के लिए आए हो, चाहे आप लाइफ को फाइनेंशियल फ्री करने के लिए आए हो। इसके बाद एक और बड़ा रीजन व्हाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग, दैट इज इजीली डिस्करेज्ड। उनको एक्साइटमेंट, उनका गुब्बारा फुलाने में तो हम जैसे लोग बहुत मेहनत करते हैं और पूरी तरीके से गुब्बारा फुलाते हैं, हर हफ्ते में 3 बार फुलाते हैं, लेकिन उसके बाद एक पड़ोसी आता है और एक पिन मार के चला जाता है, अरे ये सब कुछ नहीं होता, मेरे भी चाचा के ताऊ के बच्चे ने ये करा था और वो फेल हो गया था। अगर यही बात से हम बहुत जल्दी डिस्करेज हो जाते हैं, यही बात अगर आप बच्चे को, जब आपका बच्चा आके कहता है कि पापा मैं मेडिकल करना चाहता हूँ, पापा मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, या पापा मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ, तब कोई भी आदमी आपसे आके कहे भले ही कि अरे कहाँ इंजीनियरिंग करवा रहा है, मेरा तो दोस्त चाचा का पाचा का लड़का किया था वो फेल हो गया, तो आप कभी नहीं मानेंगे उसकी बात को। हम आप हमेशा मानेंगे कि यार वो हो गया होगा, मेरा वाला करके दिखाएगा। जबकि आपको ये पता है कि लाखों लोग बैठते हैं एंट्रेंस एग्जाम में आईआईटी के और उसमें से कुछ लोग ही वहां तक पहुंच पाते हैं। लाखों लोग जाते हैं मेडिकल लाइन में, करोड़ों रुपया खर्च करते हैं उसके ऊपर, उसमें से भी 1% लोग डॉक्टर नहीं बनते, यानी अरबों रुपए की बर्बादी हो जाती है।
वहां हम डिस्करेज नहीं होते। यहाँ आपने एक बिजनेस 55,000 रुपए दे करके शुरू किया, उसमें 1.25 लाख रुपए की वैल्यूएशन घर में आ गई, इस्तेमाल भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, और उसके बाद भी एक आदमी आता है ये सब तो बकवास है, और आप इजीली डिस्करेज हो जाते हैं। जबकि इससे ज्यादा डिस्करेज होने के कारण दुनिया में मौजूद हैं। एक इलाके में जहां पे भी आप रहते हो वहां की मार्केट उठा के देख लीजिएगा, पिछले 10 साल में कितनी दुकानें लाखों रुपए लगा करके शोरूम के शोरूम खुले और वो बंद हो गए, लेकिन किसी ने किसी को नहीं कहा कि भाई आपसे अगली दुकान नहीं खुलेगी इस मोहल्ले में, क्योंकि कोई बंदा यहाँ पे गर्ग साहब या शर्मा जी ने दुकान खोली थी, वो फ्लॉप हो गई थी। नहीं, लगातार लोग लाखों रुपए लगा करके अपना पूरा जीवन लगा करके उस दुकान को चलाने में लगे रहते हैं। आज नेटवर्क बिल्डिंग में पिछले 2 साल से रेगुलर काम करके यहाँ पर, और पिछले 4 साल से पार्ट टाइम में काम करके कम से कम इस पोजीशन पे आज हम हैं कि जहां पर अब जितना भी काम टीम में होगा उसकी पैसिव इनकम आएगी, जो किसी भी जॉब या किसी भी बिजनेस में जिंदगी भर में संभव नहीं है। तो इजीली डिस्करेज कभी ना हो। इजीली डिस्करेज क्या, डिस्करेज ही नहीं होना, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में फेलियर का ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, इजीली डिस्करेज हो जाना। फॉर एग्जाम्पल आप इसको देखें कि जब हम कार या बाइक स्टार्ट करते हैं, चलानी सीखना शुरू करते हैं, तो हम लोगों को परेशानियां आती हैं। हम गाड़ी से तो नहीं गिरते हैं, लेकिन गाड़ी से कई दफा हम गाड़ी को लगा देते हैं, कहीं उसमें चोट लग जाती है, गाड़ी में स्क्रैच आ जाता है, लेकिन बाइक से तो गिर भी जाते हैं। तब लगता है ये कितना कठिन काम है, ये कितना मुश्किल काम है। लेकिन जब आप चलानी सीख जाते हैं तो आप ये देखिए कि पहले तो आप गियर भी जब डाल रहे थे तो गियर पे आंखें जा रही थी, क्लच दबा रहे थे तो क्लच पे आंख जा रही थी, जब क्लच छोड़ते थे तो गियर नहीं डलता था, गियर डालते थे तो क्लच छूट जाता था, बंद हो जाती थी। लेकिन जब सीख गए तो आप मोबाइल भी कान पे लगा करके चला रहे हैं, एक हाथ से गाड़ी चला रहे हैं, सब कुछ अपने आप हो रहा है, ब्रेक अपने आप दब रहा है, एक्सीलेटर अपने आप हो रहा है, और आपके सारे काम हो जाते हैं। तो ये सब सीखते सीखते ऑटोमेटिकली हो जाता है, फिर ये आपके खून में आ जाता है। इसके बाद नो रिटन गोल्स। हमने शुरुआत तो कर दी बिजनेस की, हमने शुरुआत कर दी है सिस्टम की, ये आपकी लाइफ से रिलेटेड है, ये नेटवर्क मार्केटिंग से ही नहीं है। अगर आपने अपने इलाके में छोले भटूरे की दुकान भी खोली है ना सर, तो भी आपको एक गोल बनाना पड़ेगा, नहीं तो सारी जिंदगी आप एक ही दुकान पे बैठे बैठे वही चंद 50 लोगों की मार्केट में आप छोले भटूरे बेचते रह जाएंगे। और ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो छोले भटूरे बेच रहे हैं, लेकिन किसी ने चैन बनानी शुरू करी, वो हल्दीराम बन गया छोले भटूरे बनाता बनाता, किसी ने चैन बनानी शुरू करी, वो मैकडोनल्ड्स बन गया बर्गर बनाता बनाता। तो ये जरूरी है कि जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आप उसके रिटन गोल्स रखें कि मुझे इसको इतना, फिर इतना, फिर ऐसा, इसको आगे तक लेके चले जाना है, और कायनात आपकी मदद अपने आप करती है। टेकिंग नो एज एन इंसल्ट, ये मैं ऑलरेडी एक बार ले चुका हूं पिछले वाले उसमें, कि नो को हम बहुत, रिजेक्शन को हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, उसको हम एक इंसल्ट मान लेते हैं। और कई दफा तो ऐसा होता है, हाउ मेनी टाइम्स आपके साथ ऐसा हुआ होगा जो लोग पुराने हैं, कि आप डील के एकदम क्लोज पहुंच गए और लग रहा था यार अब तो ये हो गया काम, ये आदमी तो तुरंत मुझे अभी 10 लाख रुपए का चेक निकाल करके दे रहा है, और सब कुछ फाइनल हो गया। एक हफ्ता आपने उसमें लगाया, आपने उसको चाय पानी पिलाने में, कैफे कॉफी डे में 1,000 रुपए खर्च कर दिए, और अब जैसे ही चेक साइन करने वाला था तभी उस बंदे ने आपको फोन करके कहा यार मेरी बीवी ने मना कर दिया। और माय गॉड, मैंने तो इसके लिए इतना सब कुछ किया था और मैं फ्लॉप हो गया। ये सिचुएशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही के साथ हुई है, ये फील्ड की पहचान है, ये होता है। इसको बहुत ज्यादा सीरियसली ना लें। ये तब होता है जब हम नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन की बजाय एक आदमी के ऊपर फोकस पूरा लगा देते हैं, बजाय हम 100 लोगों को प्रेजेंटेशन दें, हम एक ही आदमी के प्रति इतना डिपेंड हो जाते हैं कि ये हो जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा। इस फील्ड में आप कितनी अच्छी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं मैटर नहीं करता है, मैटर सिर्फ एक करता है कितने ज्यादा नो आप इकट्ठे कर रहे हैं, कितने ज्यादा नो आप लेके आ रहे हैं, कितने ज्यादा मना लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा ना छांटने जाएंगे हाँ अपने आप आएगी। और कई दफा क्लाइंट जब इमीडिएटली नो कह रहा होता है तो उसका ज्यादातर मतलब होता है नॉट नाउ, अभी नहीं। हो सकता है वो आपका वेट कर रहा हो कि देखूं ये कितने दिन तक टिकेगा इस प्लेटफॉर्म पे, क्या ये 6 महीने बाद कुछ और तो नहीं बताने आ जाएगा, क्या ये खुद साल भर बाद मेरे से ये तो नहीं कहेगा कि यार मैं तो खुद ही फंस गया। लेकिन जब आप जाते हैं, आज हमारे साथ बहुत लोग ऐसे आते हैं जिन्होंने हमें 4 साल पहले मना किया, जिन्होंने हमें 3 साल पहले मना किया, लेकिन आज वो हमें देखते देखते साथ में आए। एंड फाइनली इस चीज को हमेशा याद रखें, जब हम वन ऑन वन प्रेजेंटेशन में जाएं तब भी, जूम पे जाएं तब भी, कि अपने पोस्चर को हमेशा बना के रखें। पुअर पोस्चर नहीं होना चाहिए। आपके अच्छे कपड़े पहने हो, अच्छे कपड़ों से मतलब महंगे नहीं है, साफ सुथरे होने चाहिए, प्रेस होने चाहिए, आप खिलखिलाते हुए होने चाहिए, मुस्कुराते हुए होने चाहिए, स्माइल आपकी जरूर होनी चाहिए। स्माइल बहुत बड़ा काम कराती है। पोस्चर्स बहुत सारी चीजों से आपके डाउन होते हैं। आप एक सड़ा हुआ मुंह लेके भी चले जाएंगे किसी को और अच्छे कपड़े पहन रखे होंगे तो भी बेकार हो जाएगा।
तो अपने पोस्चर को बिल्कुल करेक्ट रखें। तो ये सारे रीजन हैं नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होने के, और इनमें से ऐसा कोई कारण नहीं है जिसको आप अपनी लाइफ से नहीं हटा सकते। मतलब इन सारी चीजों को हर इंसान सही कर सकता है। बहुत सरल है। हम प्रोस्पेक्ट लिस्ट बना सकते हैं, हम कमिटेड हो सकते हैं, हम लर्निंग कर सकते हैं, हम ऑनरशिप की तरह सोच सकते हैं, हम लगातार काम कर सकते हैं, क्विट नहीं करेंगे, हम फोकस अपनी टीम की इंप्रूवमेंट पे कर सकते हैं, हम एक्साइटेड रह सकते हैं, हम अपने रीजन को हमेशा याद रख सकते हैं, हम डिस्करेज नहीं हो सकते, हम अपने गोल्स लिखेंगे, हम नो को एज एन इंसल्ट नहीं लेंगे, और हम अच्छे और खूबसूरत निकल कर बाहर जाएंगे। तो ये सारे काम पॉसिबल है इजीली। ना द बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, ये आपको समझना है कि अगर हम एफ्रेड जो हमारे डर थे उनसे बाहर निकल गए, अगर हम जो काम नहीं करने थे नेटवर्क मार्केटिंग में जो हमें फेल कर सकती थी उससे बाहर निकल गए, तो हमें मिलेगा क्या, बेनिफिट्स क्या क्या है? लॉट ऑफ, मैंने कहा समुद्र है गहरा, जितने मर्जी मोती ले सकते हैं आप। स्किल मल्टीप्लिकेशन, आपके गुणों में इजाफा होगा। जब तक आप एक ही फील्ड में हैं, डॉक्टर हैं तो सिर्फ डॉक्टरी के स्किल है, इंजीनियर हैं तो सिर्फ इंजीनियरिंग के स्किल है, आप किसी भी डॉक्टर टीचर हैं तो केवल टीचरी के स्किल है। लेकिन जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो ये सारे तरह के स्किल्स आपकी टीम में होते हैं। हर तरह के लोग हैं। आज हमारी टीम में आईएएस ऑफिसर भी हैं, आपके हमारी टीम में सांसद भी हैं, भूतपूर्व और वर्तमान। इसके अलावा हमारी टीम में नॉर्मल जॉब पर्सन भी हैं, कोचिंग सेंटर के मालिक भी हैं, हर तरह की फील्ड के लोग हैं, कस्टम ऑफिसर्स भी हैं, हमारे पास बहुत सारे फील्ड के लोग आते हैं। इन सब से जब बातचीत होती है, मिलना जुलना होता है, तो स्किल्स डेवलप होते हैं हमारे। टाइम मल्टीप्लिकेशन, आप अकेले नहीं होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। आज हमारे साथ 700 से 800 लोगों की टीम है मेरी। अब वो जितना काम करते हैं उसका मुझे फायदा मिलता है, यही आपको भी मिलेगा, लेकिन यू हैव टू गिव टाइम। आप अपनी जॉब में हम 40 साल देने के लिए तैयार हैं, वहां दूसरा कभी भी आपकी टीम में नहीं आने वाला। इस बिजनेस में अगर 6 महीने तक कोई दूसरा नहीं मिला तो हम क्विट कर जाते हैं। अरे ढूंढो जब तक दूसरा नहीं मिल जाए, चाहे साल लग जाए, चाहे 2 साल लग जाए, चाहे 10 साल लग जाए, कम से कम यहाँ उम्मीद तो है कि एक और ऐसा मिल जाएगा जिससे मुझे पैसा आएगा। फास्ट वर्किंग सिंपल सा फॉर्मूला है। एक दीवार को तोड़ने में एक आदमी 10 दिन लेता है, 10 आदमी से वो दीवार कितने दिन में टूटेगी? तो वो जब साथ मिलके काम होगा तो काम फास्ट होगा। पैसिव इनकम, ये बहुत बड़ा कारण है नेटवर्क मार्केटिंग में मेरे को आने का, क्योंकि मैं बहुत आलसी आदमी हूँ। पैसिव इनकम मतलब मैं काम करूं या ना करूं, मेरे लिए काम होना चाहिए। अब वो सिर्फ 2 वजह से होता है, या तो आपके लिए आपका पैसा काम कर रहा हो, यानी कि आपने इतना सारा मकान दुकान किराए पे दे रखी है कि आपको बैठे बैठे रेंट आ रहा है, या फिर आपके लिए लोग काम कर रहे हो। लोग काम तब करेंगे जब आप नेटवर्क बनाएंगे, चाहे आप एक फैक्ट्री लगा के, इंडस्ट्री लगा के, या फ्रेंचाइजी मॉडल में जाइए, इन सब में लाखों रुपए लगाने पड़ते हैं। लेकिन या आप आइए नेटवर्क मार्केटिंग में जो चंद रुपयों से शुरू हो जाता है। तो पैसिव इनकम जनरेशन का सबसे आसान माध्यम है नेटवर्क मार्केटिंग, और सबसे सॉलिड ऑर्गेनाइजेशन है आरएवी ग्लोबल, बिकॉज ये आपको आपके पैसे के बदले में जो देता है वो आपसे कुछ नया नहीं करवाता, आपसे अपना पेस्ट नहीं खरीदवाता, आपको वही सामान देता है जो आप यूजुअल लाइफ में यूज कर सकते हैं, और वो भी अपने अमाउंट देने का डबल, बल्कि डबल से भी ज्यादा। लोअर इनिशियल कॉस्ट, सबसे आसान, और ये बेनिफिट भी है नेटवर्क मार्केटिंग का, और ये एक रीजन भी है नेटवर्क मार्केटिंग को आसानी से छोड़ देने का, कि इसमें बहुत कम पैसों में शुरुआत हो जाती है। 55,000 की बात करूं तो इतने के मोबाइल लेके लोग जेब में घूम रहे हैं, जबकि वो शायद 5,000 के फोन से भी काम हो जाता। बी योर ऑन बॉस, सबसे बड़ी बात क्या है, आप खुद के मालिक हैं, कोई आपको ऑर्डर देने वाला नहीं है, अपनी मर्जी के मालिक हैं। ये भी प्लस पॉइंट भी है, कई जगह नेगेटिव भी है। जब खुद के बॉस होते हैं, कोई प्रेशर नहीं देता, तो कुछ लोगों की तो आदत ही है कि बगैर प्रेशर के काम नहीं करते, तो उनको ये परेशानी का विषय रहता है। मेंटली स्ट्रांग, ये आपको मेंटली स्ट्रांग बनाता है। ये आप क्यों? क्योंकि आपने हर तरह के लोगों से मुलाकात होती है, आपको पॉजिटिव नेगेटिव तमाम तरह की परेशानियों में घिरे हुए लोग, तमाम तरह के सक्सेसफुल लोग, जब आप इन सब से मिलते हैं तो आप मेंटली स्ट्रांग बनते हैं। नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा फील्ड है जिसमें पुराने एक्सपीरियंस काउंट नहीं करते, आपको कोई एजुकेशन मैटर नहीं करती, आप कितने पढ़े लिखे हैं फर्क नहीं पड़ता। फ्री ट्रेनिंग मिलती है जैसे अभी आपको मिल रही है। नो नीड टू हायर एम्प्लॉइज, आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए एम्प्लॉय यानी सैलरी वाले बंदे हायर नहीं करने, फ्री में लोग आपके साथ आते हैं, बिकॉज वो अपने ले आते हैं। नेम एंड फेम मिलता है, यहाँ पैसा भी है, सम्मान भी है। जब स्टेज पे चढ़ते हैं तो हजारों लोग आपके लिए तालियां बजाते हैं, बिकॉज आपकी वजह से उनकी जिंदगी में कुछ पॉजिटिव बदलाव आते हैं। नो एज बार, आप 18 साल की उम्र से लेकर 100 साल की उम्र जितनी भी आपको दी है भगवान ने, जब तक आपकी काम करने की इच्छा है किसी भी उम्र में इसको स्टार्टअप कर सकते हैं। लीडरशिप डेवलपमेंट होती है, अगेन हेल्पिंग बिजनेस है, दूसरों की मदद करने में ये काम करता है, और आप न्यू रिलेशन बनाते हैं।
बहुत सारे लोग मेरे साथ इस फील्ड में आए जो अगर मैं नॉर्मल जॉब या बिजनेस करता तो बहुत लिमिटेड होते। और लीगेसी टू फैमिली, आप फैमिली को एक ऐसी चीज देके जाते हैं, एक जॉब वाला आदमी कभी भी अपनी फैमिली को वो नहीं देके जाता, क्योंकि वो सारी जिंदगी जो जॉब करके जिस जॉब से रिटायर होता है उस जॉब पे वो अपने बच्चे को नहीं बिठा सकता। उसका बच्चे को वो सिर्फ एजुकेशन दे सकता है, वो उसको किसी काबिल बनाने की तैयारी कर सकता है। लीगेसी टू फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको अपने मन से, जो लोग जिस भी प्रोफेशन में सोचिए, एक डॉक्टर अपने बच्चे को अपनी डॉक्टरी का प्रोफेशन नहीं देके जा सकता, लेकिन एक नर्सिंग होम का मालिक अपने बच्चे को नर्सिंग होम देके जा सकता है, क्योंकि उसने नेटवर्क बनाया है डॉक्टरों का। एक कोचिंग सेंटर का मालिक अपने बच्चे को कोचिंग सेंटर देके जा सकता है, लेकिन उस कोचिंग सेंटर में पढ़ाने वाला जो टीचर है वो नहीं देके जा सकता। तो इसको भी समझिएगा। लीगेसी टू फैमिली देखी जाती है नेटवर्क मार्केटिंग। न्यू रिलेशंस, ये मैं बता ही चुका हूं ऑलरेडी। ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से आप नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल हो सकते हैं। अब सक्सेस के एक फॉर्मूले की हम बात करते हैं कि आपको सक्सेस मिलेगी कैसे। सक्सेस लेने के तरीके यही हैं कि सबसे पहले आपको एक सपना देखना पड़ेगा, उस ड्रीम को आपको जगाना होगा और उस ड्रीम को एक टारगेट देना पड़ेगा कि कब तक पूरा करना है। और उस ड्रीम को पूरा करने के लिए माध्यम क्या है। जैसे सपना हुआ आईएएस ऑफिसर बनना है, अब आईएएस ऑफिसर बनना है तो माध्यम क्या है, किसी कोचिंग सेंटर में जाना पड़ेगा, दैट इज अपॉर्चुनिटी। यहां हमारा ड्रीम ज्यादातर पैसे से रिलेटेड है, तो हमारे लिए जो अपॉर्चुनिटी है वो है आरएवी। अब आरएवी को अगर मुझे करना है तो मुझे इसकी नॉलेज लेनी होगी, और नॉलेज कब मिलती है, एडमिशन लेने के बाद, पहले नहीं मिलती है। अब नॉलेज मिलेगी, इसके बारे में हम ज्यादा से ज्यादा जानेंगे, जैसे पानी में कूदने के बाद करना आता है। जितना जानेंगे उतना बिलीव बढ़ेगा। शुरू में जब आपकी एंट्री होती है, शुरू में जब आप किसी सिस्टम या किसी स्कूल या किसी कोचिंग सेंटर में जाते हैं, तो किसी ऐसे व्यक्ति के बताने से जाते हैं जो रिकमेंड करता है आपको कि भाई मेरे भी किसी जानकार ने किया था तो वो बढ़िया, वहां ले लो। उस रिकमेंडेशन से आपकी एंट्री हुई उस अपॉर्चुनिटी में, फिर नॉलेज आपने उसके बारे में और गहन से लिया, बिलीफ बढ़ा। जितना बिलीफ बढ़ता है उतने आप कॉन्फिडेंटली अपने लोगों को बता पाते हैं, और जब उस कॉन्फिडेंस में आप लगातार प्रयास करते हैं, 100% आप उस कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करके 100% आप वहां पर जाते हैं, तो उस कंटिन्यूअस एफर्ट का एक ही रिजल्ट है, अनइंटरप्टेड एफर्ट का एक ही रिजल्ट है, सक्सेस। तो आपको कोई सक्सेस से रोक नहीं सकता। इस फॉर्मूले को हमेशा रखिएगा ध्यान। बहुत सारे लोग जो नए हैं या पुराने भी हैं, जिसके मन में आरएवी को लेकर के कुछ सवाल आते होंगे, कुछ अच्छे कुछ खराब, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव। सवाल पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सवाल ना पूछने से आपके दिमाग में शक कह रहते हैं। सवाल पूछ लेते हैं तो आंसर आ जाता है, आंसर आने से आप कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। आंसर आपको कॉन्फिडेंट दोनों चीजों के लिए बनाता है। किस चीज के लिए, कि इसको आगे करना है या नहीं करना है। कॉन्फिडेंस का मतलब हमेशा पॉजिटिव वे में जाना नहीं होता है। कॉन्फिडेंस का मतलब है आपको ये ज्ञान हो जाना कि मुझे किस दिशा में बढ़ना है, हाँ वाली में या ना वाली में, लेकिन वो सवाल के साथ आता है। जब आप सवाल का जवाब नहीं लेते हैं और लोग आपको पिन मार के चले जाते हैं, डिस्करेजमेंट, वो आपको त्रिशंकु की पोजीशन में लाके दे देता है, क्योंकि वहां आप कभी आपका मन करता है करने का, कभी आपका मन करता है ना करने का। वो सबसे बड़ी परेशानी होती है उन लोगों के लिए जो आपकी सीनियरिटी में आते हैं। वो उनकी परेशानी का विषय बन जाता है कि भाई मैं अभी रवि नेगी जी के साथ काम करूं या ना करूं, क्योंकि आज तो वो पॉजिटिव है तो उन्होंने 2 प्लान करा दिए, कल वो फिर नेगेटिव हो गए, कल उनको किसी और ने पंचर कर दिया, अब इनके साथ मैं काम करूं या ना करूं। तो सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि आप ये तय कर लें कि आप किस तरफ हैं। वो कब पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि आपके मन में शक नहीं आएंगे, शक आपको मार्केट देके जाएगा, सैकड़ों की तादाद में देके जाएगा, लेकिन शक का हल क्या है कि इमीडिएटली जो उन्होंने सवाल किया उसका आप जवाब जान लो, और वो जवाब आप अपने बंदे को दे पाओ। एक हाथ उठाया आशीष सोनी जी ने। आशीष जी प्लीज आप पूछें अपने मन में जो सवाल आया है, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग आशीष जी। सर सबसे बड़ा परेशानी इस लॉकडाउन में ये आ रहा है कि हाउ टू मोटिवेट समवन इन लॉकडाउन। आप तो ऑलरेडी जो एसोसिएट जो ज्वाइन है उनकी बात कर रहे हैं या नए लोगों की बात कर रहे हैं? जी सर, जैसे कि जो नए प्रोस्पेक्ट हैं उनको लाने के लिए जब भी बात कर रहे हैं तो उसको कैसे हम अपनी ओर खींच पाए। इस लॉकडाउन में बहुत ही ज्यादा थोड़ा सा क्रिटिकल सिचुएशन बन रहा है। जैसे कि मैं लगातार ही बात कर रहा हूँ अपने चाहे वो रिलेटिव हो चाहे सबसे मैं बात कर रहा हूँ,
जी तो कुछ कुछ बातें ऐसी होती हैं कि लॉकडाउन में सबके साथ बोल रहे हैं कि पैसा कट जा रहा है, सैलरी कट रहा है, थोड़ा परेशानी क्रिएट हो रही है। आपकी आवाज चली गई है, मुझे से नहीं आ रही। पूरी मैं हाँ जी कोशिश कर रहा हूँ। सर, देखिए जी मैं सर। आपको दो बातें बताता हूँ। बहुत अच्छा सवाल है आपका, ये बहुत सारे लोगों का सवाल होगा। कई चीजें मैं आपको बताता हूँ सर कि आपके सामने जितने भी लोग हैं, ऑलमोस्ट सभी लोग लॉकडाउन के पीरियड में काम कर रहे हैं, और कुछ लोगों ने तो हमारी इस पीरियड के दौरान पहले से बेटर परफॉर्म किया है। लॉकडाउन के दौरान आप नए हैं ना, अभी तो अभी आपने शुरुआत की है ना। नहीं नहीं सर, मैंने किया भी है, मैं लगातार कर भी रहा हूँ, और अपने एफर्ट से कुछ मेरे स्टूडेंट और लोग आए भी हैं। ठीक, मतलब संजय चंद्रा सर के थ्रू मैं जुड़ा हुआ हूँ डेयरी जी ऑनसून से। जी। आप मतलब कितना समय हुआ अभी आपको आरएवी में? आरएवी में लगभग हम पिछले 8-9 महीने से सर कोशिश कर रहे हैं, जो जहाँ प्लॉट है वहां पर भी ले जा ओके। खाने के लिए। लेकिन इधर बीच मेरा मतलब कि स्टार्ट हुआ है, लोग जुड़ना चालू अभी इस जुड़ने शुरू हुए हैं? लॉकडाउन में। अरे तो कमाल है, जी आप सर। दोनों बातें कर दी आपने। लॉकडाउन में लोग जुड़ने भी स्टार्ट हुए हैं और लॉकडाउन की परेशानियां भी आ रही हैं। खैर, ये आपको बताता हूँ थोड़े से रीजंस। देखिए एक चीज समझिएगा, बहुत सारे लोगों के लिए कुछ बहाने ऐसे होते हैं, वो उससे आपकी छटनी हो रही है। क्योंकि जो आदमी बहानेबाज हैं, वो ऐसे भी लोग होते हैं जो दिवाली आने के 1 महीना पहले से कहना शुरू कर देते हैं। आप उनके पास कोई भी बात करने जाएंगे कि यार अभी तो दिवाली के बाद ही बात करेंगे, 1 महीना पहले। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो हार्डकोर वर्कर होते हैं, या जो अपनी जिंदगी में उन्हें पता है कहां पहुंचना है, वो दिवाली वाले दिन भी आपकी बात सुनेंगे, वो दिवाली वाले दिन भी जाएंगे। हम उनमें से ही हैं सर। दिवाली वाले दिन भी हमारे से अगर किसी ने कहा कि साइट विजिट है, तो हम दिवाली वाले दिन भी साइट पे लेकर गए। ये बहुत सारे लोगों की छटनी का विषय हो जाता है। लॉकडाउन का बहाना जो है, बहुत सारे लोगों के लिए एक बहाने के रूप में है। लेकिन अभी तब तक आपने क्या करना है ये समझिए। आप पहले, जो आसान है चीजें, आपने एक लिस्ट बनानी है प्रोस्पेक्ट की पहले, और उन प्रोस्पेक्ट सर की लिस्ट को लेकर के जब आप कॉल कर रहे हैं, तो यहीं से आपकी छटनी शुरू हो जाती है। कॉलिंग में आपको दो अलग अलग लोगों की कॉलिंग करनी है। आप अगर पुरानी ट्रेडिंग में रहे होंगे तो मैं फिर से बताता हूं आपको। दो अलग कैसे? एक वो जिनकी टीम में, जिनके छटनी में तीनों में राइट आया हुआ है, यानी वो एम्बिशियस भी है, हार्ड वर्कर भी है, सॉरी सेल्फ डिसीजन मेकर भी है, और इंडिपेंडेंट भी है। और दूसरी लिस्ट हाँ उसी सर, में ही। ये आज मैंने सीखा आपसे सर, ये पॉइंट भी लैक हो रही थी हमसे। हाँ लिस्ट मैंने बनाया था, पर इसमें सर पर प्रॉब्लम आ रही थी हमको। हाँ, अब इसमें भी क्या होगा कि आपको 100% लोगों के बारे में नहीं पता होगा। जिसके बारे में जितना पता होगा जी उतना आप लिख लेंगे, ठीक है। अब इस लिस्ट में ऐसे भी जी। लोग होंगे, इस लिस्ट को लिखते वक्त आपने किसी को छटनी नहीं करनी है। इसमें सबके नाम लिखने हैं, अच्छे बुरे, छोटे बड़े, सबके नाम लिखने हैं। जिनको आप बिल्कुल पसंद ना हाँ जी भी सर। करते हो तो भी आपने उनके नाम लिखने हैं। जिससे आपको ये उम्मीद हो ये तो कतई नहीं करेगा, उसका भी नाम लिखना है। जी तो उसमें आपके तीनों में जिसमें क्रॉस होंगे, एक उनकी कॉलिंग जी होगी, और एक जिनके तीनों में टिक होंगे उनकी कॉलिंग होगी। कॉलिंग में जी। आपने अपने लिए, अभी जो आप प्रेजेंटेशन देने की बात करेंगे, तो जिनमें तीनों में जी सर। टिक मार्क होगा, आपने कॉलिंग बहुत सिंपल रखनी है। अभी मुझे नहीं पता आप कॉलिंग क्या कर रहे हैं। कॉलिंग में आपने जी सीधे ये बात करनी है, पहले हाय हेलो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको फोन जी करता हूँ, आशीष कैसे हैं आप, और बताएं क्या चल रहा है। लॉकडाउन पीरियड है, अब तो 20 दिन हो गए हैं, अभी खाली बैठे हैं या कुछ करने का मूड भी है? अब जी, आप जो बिल्कुल बात करने को। करेंगे, उसमें कुछ ना कुछ आंसर जो जी है आएंगे लोगों के पास। जी अब जी एग्जैक्टली क्या आंसर आएगा उस पे नहीं जाएंगे, लेकिन भावनाओं को समझते हुए हम बात करेंगे उनसे। आप फॉर जी एग्जांपल आपने कहा कि यार अभी तो खाली बैठने, कुछ करने के लिए है ही नहीं। सर, खाली बैठना है या पार्ट टाइम में एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो मैंने स्टार्ट किया है, जिसमें साथ मिलके हम लोग कुछ अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। उसके लिए हाँ मुझे जी आपका आधा घंटा चाहिए ऑनलाइन मीटिंग के लिए। हाँ जी सर। आपकी कॉलिंग सिर्फ इतनी जाएगी। हाँ जी अब सर। इस लॉकडाउन पीरियड में आप, उसने कहा कि यार अभी तो कुछ करने का मूड ही नहीं है, अभी तो सब कुछ बंद पड़ा है, तो फिर मैं कहूंगा आशीष अभी आपने कुछ करना नहीं है, अभी आपने सिर्फ प्रेजेंटेशन सुननी है। तो क्या आप आधा घंटा हाँ दे जी सर। पाएंगे अपना? हाँ जी सर। एक चीज और समझिएगा, जो व्यक्ति आपसे ये कह देगा इस लॉकडाउन में कि मेरे पास आधा घंटा भी नहीं है, तो उसको अपनी लिस्ट से बाहर कर दीजिएगा। क्योंकि जो व्यक्ति आपको इस समय में भी, जब दुनिया का सबसे ज्यादा समय है उसके पास, तब भी नकार हाँ रहा जी है, सर। इसका मतलब कि वो गलत व्यक्ति आपकी लिस्ट में है। हाँ जी सर। तो ना होने की संभावना है सुनने के लिए नहीं आने वाली। 99% आपको लोग कहेंगे चल ठीक है बता तो दो, मैं करूंगा, भले ही अगर मुझे समझ में आया तो मैं करूंगा लॉकडाउन के बाद, लेकिन आप बता तो दो। तो हमारा काम क्या है? प्रॉपर हाँ प्रेजेंटेशन जी देना। सर। आपके दिमाग में 1% ओके भी सर। ये नहीं आना है कि यार मैं उसी को प्रेजेंटेशन दूंगा जिसके पास पैसा होगा। नहीं, आपने हाँ सिर्फ जी प्रेजेंटेशन देना है।
ये काम जब वो आधा घंटा ले लेंगे तो आपने संजय जी से टाइम लेना है और उस मीटिंग में उनको अटैच करा देना है। हाँ जी सर। ठीक है। इसके अलावा जो लिस्ट में आपके तीनों में क्रॉस है, उस लिस्ट पे भी आपने कॉल करनी है और उस लिस्ट को आपने स्वयं प्रेजेंटेशन देनी है। आपके पास पीपीटी तो होगी? हाँ जी सर। उस पीपीटी से आपने उनके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जितनी जल्दी आप अपने हथियार खुद उठा लेंगे उतना जल्दी आप कामयाबी की तरफ जाएंगे। और उन हथियारों को हमने चलाना किस पे सीखना है? जिसके मर जाने से भी हमारे को टेंशन ना हो। वो 5 लोग जिनके तीनों में क्रॉस है, उनको, जिनसे आपको पूरा यकीन है कि ये नहीं करेंगे, उनको पूरी प्रेजेंटेशन आपने अपने आप देनी है। वो आपकी प्रैक्टिस का काम करेंगे, वो आपकी तलवार पे धार लगाने का काम करेंगे, क्योंकि वो आपसे हर संभव प्रयास करेंगे आपको नेगेटिव करने का। वही आपको सबसे ज्यादा सवाल देके जाएंगे, वही आपको हर तरीके से वार करेंगे, वो चारों तरफ से सिखा देंगे आपको कि कैसे बचना है। हाँ बिल्कुल। तो ये 2 चीजें बहुत जरूरी है। देखिए वही सरल काम है, लेकिन हम कर नहीं रहे, करेंगे तो हो जाएगा आसानी से। 2 लिस्ट बनी। अब इनमें से सभी लोगों पे ऐसा नहीं है कि तीनों में टिक होगा और तीनों में क्रॉस होगा। किसी में 2 में टिक होगा, 2 में क्रॉस होगा, किसी में 1 में टिक होगा, 2 में क्रॉस होगा। सबसे पहले उन 3 लोगों को फोकस करना है जिन्हें तीनों में टिक है, जिसको आपने प्रॉपर प्रेजेंटेशन के लिए कॉल करनी है। और 3 वो लोगों पे जाना है जिनमें तीनों पे क्रॉस है, उस पे सेल्फ प्रेजेंटेशन करनी है। ठीक है। लीडर एंड हु वांट्स टू बी अ लीडर, वो लोग हैंड रेज करने थे। अभी अब सब लोग हैंड डाउन कर लें। हु इज अ लीडर पे 5-6 हाथ खड़े हुए, और उसके बाद जब मैंने हु वांट्स टू बी अ लीडर मैंने बोला कि जो लोग लीडर बनना चाहते हैं, तो वो पे बाद में 2-3 लोगों ने जबरदस्ती भी, कुछ लोगों ने हाथ खड़े किए अलग अलग तरीके से। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जिन लोगों ने पहले हैंड रेज किया था उन्होंने बोला था कि आई एम अ लीडर, और फिर आपने क्वालिटी बताई। तो क्या जितने लोगों ने आई एम अ लीडर माना, या जिन लोगों ने बाद में भी बोला कि आई वांट टू बी अ लीडर और जो क्वालिटी बताई, क्या वो क्वालिटी उनके अंदर है? क्या ऑलरेडी वो क्वालिटी है, या हम उसको लीड करने की तैयारी या उसको अपने अंदर डेवलप करने के लिए तैयार हैं? 2 बातें हैं। क्या पंकज जी ने बोला वो व्यक्ति जो दूसरों की मदद करता हो, क्या आपके अंदर ये क्वालिटी है? ये मानना है। देखो अभी बताना नहीं मुझे, पहले तो ये देखना है जिसने जो बोला, जो लीडर के रूप में है। नहीं है अगर आप ऐसे, तो क्या मैं डेवलप करने की तैयारी में हूं? क्या मैं डेवलप करूंगा? देखिए तभी अचीवमेंट जो है ना, वो जो पहुंचना है वहां ऊपर लेवल तक, वो तब तक संभव नहीं है। तो जिसने जो बोला है वो ध्यान रखे इस बात को। पंकज जी ने बोला कि जो दूसरों की मदद करता है, जो टीम की मदद करता है, तो क्या मैं ऐसा हूं? अगर ऐसा हूं तो बहुत अच्छा है, नहीं हूं तो क्या करना है? मुझे अंदर अपने ये आदत डेवलप करनी है। अजीज भाई ने बोला हु मोटिवेट्स अदर, जो दूसरों को मोटिवेट करता है। अभी हमें ये क्वालिटी किसी अदर व्यक्ति की नहीं बतानी कि सचिन तेंदुलकर ऐसा है या नरेंद्र मोदी ऐसा है या राहुल गांधी ऐसा है, वो नहीं है। ये क्वालिटी मैंने अपने हिसाब से एक लीडर की बताई है। तो अजीज भाई, क्या आपको ये सोचना है कि मैं दूसरों को मोटिवेट करता हूं? नहीं तो क्या मैं इस लायक बन रहा हूं? ये अच्छा, ये केवल इसके लिए ना रहे कि मैंने जो पंकज जी को फोकस करके कहा है जो पंकज जी तक रह गया, और जो अजीज भाई को फोकस करके कहा है वो अजीज भाई तक रह गया। ये सारी क्वालिटी आप ही ने बताई है, और मैं आपको बताऊं मेरे पास कुछ नहीं नया बताने के लिए। पिछली बार भी आज की जो प्रेजेंटेशन है वो पिछली बार जो आप लोगों ने मुझे दिए थे नेटवर्क मार्केटिंग के बेनिफिट्स, उसी के आधार पे हुई है। तो मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने आसान किया चीजों को। सरल तो आपको पता ही थी क्या है। हु मोटिवेट्स अदर, तो ये सबके लिए है लीडरशिप की। थर्ड, अजय सिंह जी ने बोला हु क्रिएट्स पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, जो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनाता है। तो हम में से कितने लोग ऐसे हैं? क्या हम ऐसे ही हैं? क्या हम नेगेटिव कभी नहीं होते? मेरे ऊपर या संजय जी के ऊपर या हमारी कोर कमेटी में एक से एक चीजों के प्रेशर आते हैं जब हमारे ऊपर कंपनी से बात आती है, लेकिन हम तब भी पॉजिटिव माहौल क्रिएट करते हैं। और अगर कोई समस्या ऐसी होती है जिसका समाधान निकालना है तो समाधान पे आते हैं, नेगेटिव माहौल नहीं आता। तो क्या हम सब ऐसे हैं कि कुछ भी आया, या हम चेंजेस बर्दाश्त ही नहीं कर पाते? अरे यार कंपनी ने वहां 100% वॉल्यूम था, अब 90% कर दिया, क्यों? या तो शक है हमें ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, यार ये इसने नया पैकेज क्यों निकाल दिया। नहीं, हमें समाधान का पार्ट बनना। ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं पूछना, क्वेश्चन के रूप में करना है कि सर ये ऐसा क्यों किया गया। तो हु क्रिएट्स पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, तो क्या मैं ऐसा हूं? दूसरा, एंड एजुकेट अदर्स, क्या मैं दूसरे को एजुकेट करता हूं? फिर डुप्लीकेट, जो दूसरे लीडरशिप क्रिएट करे। तो क्या हम लोग सिर्फ अपना ज्ञान बताने के लिए, झाड़ने के लिए लगे हुए हैं? क्या मैं चाहता हूं कि मेरे जैसे ही तैयार हो जाए और मैं फ्री हो जाऊं? मैं परेशान हूं कि मेरे जैसे फटाफट तैयार हो जाए तो मैं फ्री हो जाऊं। इस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी, जय किशन जी ने बहुत अच्छी बात करी। हालांकि मैं जय किशन जी और मैं अपनी सारी टीम को जानता हूं,
कि इन सब के अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मार्वलस है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि हाँ, जो भी है अच्छा बुरा उसका जिम्मेदार मैं हूँ। एंड ट्रांसफर पॉजिटिव टू टीम एंड क्वेश्चन टू सीनियर्स। अगर कोई भी सवाल आता है तो सीनियर तक आते हैं। और जय किशन जी जिन्होंने लिखवाया है, मैं जानता हूँ कि ये सारे काम वो कर रहे हैं ऑलरेडी। बाकी सभी लोग देखेंगे, अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हमें करना है। और इसके बाद आता है हु मेक्स टीम एंड गिव नॉलेज। जो गुड्डू जी ने बोला, जो टीम बनाता है और नॉलेज देता है। तो क्या आप ऐसा कर रहे हैं? तो आप नहीं कर रहे हैं तो हमें करना है। ये हमें दूसरे की नहीं, अपने लिए, अपने अंदर एक क्वालिटी डेवलप करनी है। लीड बाय एग्जांपल। जो रवि जी ने कहा, बहुत अच्छी बात बताई कि एग्जांपल बनकर के लीड करना है। एग्जांपल बनना किस चीज का है? क्लैरिटी ऑफ गोल्स। मुझे पता होना चाहिए कि मेरा गोल क्या है। डिसीजन मेकर होना चाहिए और डिसिसिव होना चाहिए। और करेज होनी चाहिए बोल्ड डिसीजन की। कुछ डिसीजन आ गया है तो, और इस बोल्ड डिसीजन का मतलब होता है कि डिसीजन लेके उसके अच्छे बुरे का जिम्मेदार हो। और ट्रस्टवर्दी। सबसे बड़ी चीज क्या है कि लोग आपके साथ आपकी कम्युनिटी को, आपकी वैल्यूज को, आपकी पर्सनालिटी को, आपके पर्सोना को ज्वाइन करते हैं। तब करेंगे जब वो आपको मानेंगे कि आप किसी काबिल हो। ऑनेस्टी, राज सिंह जी ने बताया, बहुत अच्छी बात है और इनके अंदर है भी, मैंने ये नोटिस, वैसे तो सभी लोगों के अंदर है हमारे। स्टैंड बाय हिज टीम, ये हमेशा अपनी टीम के साथ खड़े भी रहते हैं, बहुत अच्छी चीज है ये। इसके अलावा रविकांत जी ने बताया क्रिएट्स अ पॉजिटिव एटमॉस्फेयर एंड विद फ्रेंडली नेचर। वो जहां जरूरत हो दोस्त की, वो दोस्त के रूप में रहे, और जहां जरूरत हो डांटने की, वो डांटने के ऊपर रहे। और फाइनली दैट इज द करेक्ट, जो मैं मानता हूं, अभिषेक जी ने उसके बारे में बताया और मैं उसी चीज के लिए बात कर रहा था कि ये सब हो गई गहरी बातें। जो आपने लिखा वो आध्यात्मिक और उस लेवल की बातें हैं जो गहराई में जाकर के चीजें समझ में आती हैं, जिनका जो व्याख्यान है वो थोड़ा गहरा है, लेकिन बहुत आसान जो है वो बहुत आसान शब्दों में है, जो अभिषेक जी ने भी बताया और मैं उसी को ही बताना चाहूंगा। हु नोज द वे, ये बड़ा सिंपल है। लीडर की बहुत गहरी परिभाषा नहीं है। लीडर का मतलब है जो लीड कर रहा है, और जो लीड कर रहा है, लीड करने का मतलब वो कहाँ है? सबसे आगे। और सबसे आगे कौन होगा? क्या रेल के इंजन के को रास्ता पता है या डब्बों को रास्ता पता है? लीड कौन कर रहा है? जो ड्राइवर इंजन को गाइड कर रहा है, डब्बे तो ऑटोमेटिकली उस इंजन के पीछे जाने वाले हैं। Who knows the way? लीडर का मतलब जो लीड कर रहा है, और लीड कौन कर रहा है? जो सबसे आगे है। और सबसे आगे कौन है? Who knows the way? जिसको पता है कहाँ जाना है और किस रास्ते से जाना है। Who knows the way? तो लीडर हम सब हैं अगर, तो हमें पहले तो पता होना चाहिए कि हमें कहाँ जाना है, किस रास्ते से जाना है। रास्ता आज हम सबके लिए एक हो गया यार। भी जाना कहाँ है, हमें किस मंजिल पर पहुंचना है, हमें प्राप्ति किस चीज की करनी है। लीडर वही है जो डिसीजन लेता है कि मुझे ये मंजिल है मेरी और इस रास्ते से मुझे जाना है। पब्लिक उसको फॉलो करती है, और फॉलो करने वाले अगर आपके लोग हैं, चाहे एक ही आदमी आपको देख करके चलता हो, तो आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं कि हम जाने कि हमारा रास्ता क्या है। नोज द वे एंड शोज द वे। और वो न सिर्फ जानता है रास्ता, दिखाता भी है रास्ता की चलो। और जब दिखाता है फिर गोज द वे, और फिर चलता है उस पे। पहले जानता है, फिर बताता है, और फिर साथ में लेकर के चलता है। और जब ये सारी चीजें होती हैं तो उसके साथ बाकी सारी चीजें जुड़ जाती हैं कि अब उसकी ये ईमानदारी होनी चाहिए कि वो सही रास्ता ही दिखाए, क्योंकि इसी दुनिया में गलत रास्ता दिखाने वाले दाऊद इब्राहिम जैसे लोग भी हैं। इसी दुनिया में सही रास्ता दिखाने वाले अब्दुल कलाम जैसे लोग भी हैं। तो रास्ता जो दिखा रहा है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो ऑनेस्टी के साथ अपने लोगों को सही पाथ दिखाए, महात्मा बुद्ध की तरह वो सही पाथ पर लेकर के जाए। जरूरी है कि वो अगर जानता है रास्ता, who knows the way and shows the way and goes the way, तो बाकी सारी चीजें उसकी क्वालिटीज हैं। बेसिक जो नीड रिक्वायरमेंट है वो यही है कि who knows the way। तो हम सब अगर लीडर हैं, ये क्वालिटी तो आपको आपके अंदर डेवलप करनी है। जिसने लिखवाया है कि हाँ ये है, अगर ये सारी क्वालिटी आपके अंदर नहीं है तो आप लीडर नहीं बन सकते। और अगर लीडर नहीं बन सकते तो बहुत जल्दी उम्मीद भी मत कीजिए कुछ बड़ा प्राप्त करने की, क्योंकि पहले प्राप्ति होगी फिर लीडर नहीं बनेंगे। पहले क्या बनेंगे? पहले लीडर बनना पड़ेगा। हाँ, कुछ किसी भी चीज की प्राप्ति के लिए पहले आपको लीडर बनना है, फिर प्राप्ति होगी। और उसके लिए ये ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि नहीं कर सकते।
ये क्वालिटी हम जनरेट कर सकते हैं। ये मैंने पिछली मीटिंग में भी बोला था, इंसान की योनि एक ऐसी योनि है जो अपनी प्रकृति को बदल सकता है। अगर वो बुरा है तो अच्छा बन सकता है, अच्छा है तो बुरा बन सकता है। अगर वो शाकाहारी है तो मांसाहारी बन सकता है, मांसाहारी है तो शाकाहारी बन सकता है। वो अगर दारूबाज है तो दारू छोड़ सकता है, और दारू छोड़ा हुआ है तो दारूबाज बन सकता है। इंसान एक ऐसी योनि है जो अपनी प्रकृति के अंदर बदलाव लेके आ सकता है। कौन से अच्छे बदलाव हमें अपने अंदर लेके आने हैं, सोचना है। जानवर की ये प्रकृति नहीं है। भैंस कभी भी मांसाहार नहीं करेगी और शेर कभी भी शाकाहार नहीं करेगा। उनको कितना ही आप पाठ पढ़ा लीजिए, वो अपनी प्रकृति में बदलाव नहीं कर सकते। जो जानवर की प्रकृति है वो वैसे ही रहेगी। हर प्रकृति के अंदर के हर प्राणी में सिर्फ इंसान को ये फैसिलिटी है। लीड बाय एग्जाम्पल का मतलब यही है कि ये सारी क्वालिटी एज ए लीडर हम लोग अपने अंदर डेवलप करें। और जब ये आ जाएगी, लीडर की सबसे बड़ी बात क्या है कि जो एक और मैं मानता हूं, बाकी अभिषेक ने बहुत अच्छा जो बताया वो तो था ही, कि लीडर हमेशा समाधान का पार्ट होता है, वो सॉल्यूशन का हिस्सा होता है, वो कभी भी समस्या का हिस्सा नहीं होता। अगर उसके सामने कोई भी क्वेरी या कोई भी समस्या आती है तो वो उस समस्या के बारे में दोबारा विचार नहीं करता। वो जो हो गया दैट्स खत्म, वो हो गया, अभी समाधान क्या। वो तुरंत उसका जो एक्शन प्लान है वो एकदम से शिफ्ट हो जाता है कि ये तो हो गया, अभी क्या होगा। एक तो ये हो गया, अरे यार ये क्या हो गया। ये जिसने कर दिया वो लीडर नहीं है, ये समझ लीजिए। लीडर वो है ही नहीं जो समाधान समस्या का, क्योंकि जैसे उसने ये किया उसका इंपैक्ट जिसने समस्या बताई थी उस तक पहुंच गया। यार ये तो ये भी परेशान हो गया। लीडर का काम है समस्या सुन ली है, आ गई है, अभी अब्सॉर्ब करना है, विष पी लेना नीलकंठ की तरह, अभी उसका समाधान क्या है। वो कभी भी समस्या का पार्ट नहीं बनता, वो हमेशा समाधान का पार्ट बनेगा। तो हु हैज ऑल द सॉल्यूशन, जिसको अब ये देखना है कि समाधान कैसे करना है, और वो बात भी उसी से करना पसंद करेगा जो अब उससे समस्या को बार बार नहीं बता रहा है। अब वो बता रहा है कि भैया समस्या का हल ये है, आओ मिल करके इसको सॉल्यूशन में लेकर के जाएं और एक रास्ता तय करें। या तो हम उस समस्या से इतने परेशान हैं कि अब हम कंटिन्यू नहीं करेंगे, दो डिसीजन तक पहुंचे, और या फिर ये समस्या ऐसी है, ऐसी तो और भी आती रहेंगी, आप इसका समाधान करो, हम इसी पाथ पे चलेंगे। हम एक रास्ते पे चल रहे हैं और चलते चलते उसके आगे बारिश के कारण एक पेड़ गिर गया है, तो अभी तुरंत मुझे फैसला करना है। अभी मुझे पेड़ को देख करके रोना नहीं है क्योंकि मेरी मंजिल में रुकावट आ गई है। उस मंजिल में रुकावट आई है तो फैसले दो में से एक करने हैं कि क्या, या तो मैं इस पेड़ को किसी तरीके से हटाने की तैयारी करूं और या फिर वापस रास्ता बदल के दूसरे रास्ते से जाऊं। लेकिन क्या मैं अब गाड़ी में बैठ करके सिर्फ ये सोचता रहूं कि अब क्या होगा, हे भगवान ये क्या कर दिया तूने, मैं तो अब कभी पहुंच ही नहीं पाऊंगा। तो लीडर में और एक नॉर्मल व्यक्ति में, एक ही गाड़ी से अगर आप जा रहे हैं 4 आदमी, तो डेफिनेटली उन 4 में से 2 कम से कम ऐसे होंगे जो इस समस्या को ही सोच रहे होंगे, हाय ये क्या हो गया, हाय ये क्या हो गया, और 2 उस पे ये विचार कर रहे होंगे कैसे इसको हटाना है। और जब वो हटाने की तैयारी कर रहे होंगे तब भी वो हाय मर गया ये कर रहे होंगे, तो पागलों कान लगे हुए, ये तो कुछ नहीं हो सकता, बेकार की बात है, छोड़ दो परे। लेकिन 2 उस समस्या के समाधान में लगे हुए होंगे। ऐसे ही आपके रास्ते में, आपके बिजनेस के, आपके लाइफ के रास्ते में ऐसी समस्याएं आएंगी जब आपको सोल्यूशन का पार्ट बनना पड़ेगा। लीडर हैज लॉट ऑफ क्वालिटीज, और ये सारी क्वालिटी जिन्होंने भी बताई उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट मीटिंग में मैं इन सब चीजों का यूज करूंगा, और अपने अंदर ये डेवलप कीजिए सर, और अपनी टीम में डेवलप कीजिए। जिसने जो कहा है मेरे को ये, वो अपने अंदर जरूर डेवलप करें 100% लेवल तक। चलिए आज की मीटिंग इतनी ही है सर।